नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर घर में अकाल मृत्यु हो जाती है या घर में हर वक्त झगड़े होते रहते हैं या फिर घर में पैसों का न टिकना, भूत प्रेत का आभास होना आदि चीजें आपके घर में हो रही है तो इस वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि इन 5 बड़ी गलतियां कभी मत करना, नहीं तो पूरा घर कंगाल हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे सामान्य जीवन में छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती है। अक्सर हमसे जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में परेशानियां आती रहती हैं। बात बात पर घर में झगड़े होते रहते हैं, यहाँ तक कि अचानक घर में मृत्यु भी हो जाती है, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। इसी के साथ पति पत्नी के बीच आपसी मनमुटाव होता रहता है। अगर आपके साथ भी कुछ हो रहा है तो आपके घर में ये 5 गलतियां भूले से भी होने ना दे, जिसके कारण घर में बर्बादी होती रहती है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सी गलतियां हैं। पहली बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में हर दिन झगड़े होते रहते हैं। रसोई घर में 2 से ज्यादा चाकू नहीं रखने चाहिए। चाकू छुरी नकारात्मकता बढ़ाते हैं। दोस्तों, सुबह के समय चाकू नहीं देखना चाहिए, इससे बुराइयों का सामना करना पड़ता है, धन की हानि हो जाती है। दूसरी बात, दोस्तों, घर में भूल से भी कांटेदार पौधे लगाने नहीं चाहिए। जिस घर में कांटेदार पौधे जैसे नागफनी का पौधा होता है, इसे बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। कांटेदार पौधे, खासकर नागफनी पौधा, बड़ा ही अशुभ माना गया है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है। कांटेदार पौधे घर में होने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में ये पौधा होता है वो घर वीरान रहता है। आपने ये देखा होगा कि नागफनी का पौधा रेगिस्तान में होता है और रेगिस्तान भी वीरान पड़ा है, इसलिए घर में कांटेदार पौधों का लगाना शुभ नहीं माना गया है। तीसरी बात, दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पेड़ पौधों में पानी डालना नहीं चाहिए। इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में भूलकर भी मासिक धर्म के दौरान पानी नहीं डालना चाहिए। चौथी बात, दोस्तों, घर में टूटा हुआ फर्नीचर होने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ टूटा हुआ आईना, बंद घड़ी भी भूल से भी नहीं रहनी चाहिए। ये चीजें घर से तुरंत हटा दे। ऐसा करने पर घर में कभी गरीबी नहीं आती है। इसी के साथ घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। मकड़ी जाले घर में होने से माता लक्ष्मी घर से निकल जाती है। पांचवी बात, दोस्तों, घर में बेर का पेड़ होने से बुरी शक्तियों का वास होता है। इसी के साथ अगर के सामने या घर में खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दें। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसे पौधों से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और ऐसे घर में अकाल मृत्यु तथा झगड़े जरूर होते हैं। घर में पीपल का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता। दोस्तों, घर में आप तुलसी लगा रहे हैं तो सूखी तुलसी नहीं लगानी चाहिए। सूखी तुलसी घर में अचानक आती है तो उसे निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। छठी बात, घर में रात को झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर में झूठे बर्तन रखने से माता लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का वास होता है। पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाती है। इसलिए घर में कभी भी रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। सातवीं बात, शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को बार बार नहीं जाना चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती है, जीवन में खटास बढ़ जाती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। आठवीं बात, दोस्तों, दहलीज को ठोकर नहीं मारनी चाहिए और जो व्यक्ति मुखद्वार को पैर मारकर दरवाजा खोलता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में संकटों का सामना करना पड़ता है। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। घर के मेन दरवाजे पर जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु कमजोर हो जाता है। गुरु जब कमजोर होता है तब घर में गरीबी आ जाती है। गुरुवार के दिन बाल और कपड़े भी नहीं धोना चाहिए।
इससे संतान तथा पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है, तरक्की रुक जाती है। 9वीं बात, दोस्तों रात के समय आईना नहीं देखना चाहिए। इसी के साथ औरतों को रात में मेकअप भी नहीं करना चाहिए। इससे घर में आत्मा का वास होता है, क्योंकि इस समय बुरी शक्तियां आईने में आकर्षित होती है। ऐसे में रात के समय नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। 10वीं बात, रोटी बनाने के बाद जलते तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, धन की हानि होती है। साथ ही साथ बेलन हमेशा साफ रखना चाहिए। गंदा बेलन माता अन्नपूर्णा को क्रोधित करता है। रसोई घर में पड़े गंदे डिब्बे आदि को धो लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे शुभ नहीं माना जाता। कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी नहीं सुखाना चाहिए। इससे माता तुलसी क्रोधित होती है और घर में भयंकर धन की हानि होती है। 11वीं बात, सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय घर की कोई भी सफेद चीज को नहीं देना चाहिए। इस समय मुख से कोई भी अपशब्द बोलना नहीं चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं, शनिदेव नाराज हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय सोना भी वर्जित माना गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। 12वीं बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है, ऐसे घर में ईश्वर कभी भी वास नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसे घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं, उस घर में सदैव सकारात्मक वातावरण रहता है। 13वीं बात, अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखना चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है। दोस्तों, घर में चमगादड़ का आना मनहूस माना गया है। इससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, घर में अशांति फैल जाती है। घर में कौए का बार बार भी शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।